मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जयंती पर गांधी जी और शास्त्री जी को लोगों ने किया याद। कहीं शपथ दिलाई गई तो कहीं साफ सफाई का अभियान चला। नोएडा में सीईओ ने सफाई कर्मियों को किया पुरस्कृत। नहीं थम रहा गाजियाबाद में बदमाशों का कहर। मोदी नगर में परिवार को बंधक बनाकर लूटे 50 लाख के गहने। 10 दिन में तीसरी डकैती। गाजियाबाद में खुला एक्सपोर्ट बाजार। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत 22 जिलों के सामान मिलेंगे। मंत्री अतुल गर्ग ने किया शुभारंभ। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथरस की घटना के विरोध में किया 2 घंटे का मौन सत्याग्रह। सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप। और गाजियाबाद से अब मिट जाएगा धूल का नामो निशान। नगर निगम ने की सभी वार्डों को 50 थैले देने की घोषणा। एक थैले में 50 किलो धूल भरी जाएगी। गाजियाबाद में बदमाशों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। मोदी नगर के किदवई नगर में बदमाशों ने परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर डाका डाला। हैरत की बात यह है कि 5 में से 3 बदमाश पुलिस की वर्दी में थे। बदमाश करीब 50 लाख रुपए के गहने और नकदी ले गए। हर बार की तरह पुलिस जांच के बाद बदमाशों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। पिछले 10 दिनों के भीतर गाजियाबाद में डकैती की एक तीसरी घटना है। गाजियाबाद में पिछले 10 दिनों के भीतर 2 डकैती और 6 लूट की घटनाएं इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि जिले में बदमाशों पर अब पुलिस का खौफ नहीं रह गया है। शुक्रवार सुबह बदमाशों ने डकैती की एक और वारदात को अंजाम देकर पुलिस को सीधे चुनौती दे डाली है। मोदी नगर के कोतवाली क्षेत्र के गुरुद्वारा रोड स्थित किदवई नगर कॉलोनी में बदमाशों ने एक परिवार को बंधक बनाकर जमकर लूटपाट की। बदमाश करीब 4 लाख रुपए की नकदी और 50 लाख की ज्वेलरी लूटकर भाग गए। रोचक बात है कि 5 में से 3 बदमाश पुलिस की वर्दी में थे। हमारे साथ घटना ये हुई है, 4-5 पुलिस वाले हमारे घर के अंदर घुस गए थे। ये बताकर पुलिस वाले थे? क्या थे? वर्दी पहन रखी थी, पुलिस वाले थे। हमारे लिए तो पुलिस वाले हुए ना। तो हमारी मदर से उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे साबिर नाम का जो आपका मिलने वाला है उसने चोरी करी है, ATM चोरी करी है, सारा कैश तुम्हारे घर में रखा है। उसने हमें बताया। रात कितने बजे की घटना होगी? ये घटना होगी 3:10 के अंदर। घर के अंदर थे वो मेरे सामने देखिए। जब मैंने उन्हें अपने फोन दिए थे 3:10 या 3:05 हो रही थी। धर्म कांटा रिपेयर करने का काम करने वाले समीर सिद्दीकी का परिवार किदवई नगर में रहता है। शुक्रवार तड़के 3 बजे बदमाशों ने दरवाजे की कुंडी खटखटाई तो समीर की मां ने कुंडी खोल दी। सामने पुलिस की वर्दी में 3 लोग खड़े थे। बदमाशों ने महिला से कहा कि उसके घर में बदमाश छिपे हैं और यह कहते हुए सीधे मकान में घुस गए। पुलिस की वर्दी में आए बदमाश सीधे ऊपरी तल पर पहुंचे जहां समीर सो रहे थे। बदमाशों ने समीर से कहा, तुम्हारे भांजे से पूछताछ में पता चला है कि एक ATM से गायब हुए रुपए तुम्हारे घर में है। तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। इस बीच बदमाशों ने पिस्टल निकालकर घर में मौजूद समीर की मां, पत्नी, 2 बच्चे और एक भांजी को कमरे में बंद कर दिया। तो हमारी मदर ने गेट खोल दिया। लोग भैया आ जाओ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आप आके चेक कर लो। ये सब हमारे झूठे इल्जाम है। अब उन्हें अंदर आते के साथ ही मैं यहाँ अपने रूम में सो रहा था। मुझे आगे पुलिस वालों ने उठाया। उन्होंने मुझसे कहा कि जो साबिर नाम का लड़का है कहाँ है, वो कहाँ भगा दिया तुमने? हमने कहा भैया हमने तो कुछ भी नहीं भगाया, ना ही वो हमारे पास आया है कि उसने चोरी करी है, कैश तुम्हारे घर पे रखा। तो उन्होंने सारी चेकिंग करी, जो भी हमारे घर में सामान था वो सारा इकट्ठा करा, हमें सामने वाले दरवाजे में कमरे में बंद करा, वहाँ से कुंडी लगाई और चले। बदमाशों ने पूरे घर को खंगाल कर घर में रखी 4 लाख रुपए की नकदी, करीब 50 लाख की ज्वेलरी लूट कर ले गए। बदमाशों के जाने के बाद परिवार ने शोर मचाया और उसके बाद कॉलोनी के लोगों ने परिवार को बंधन से मुक्त कराया और पुलिस को घटना की जानकारी दी। नुकसान आपका? हमारा 50 से 60 लाख रुपए का नुकसान। कितने लोग थे वे? वो 5 थे, अंदर घर के 3 बाहर खड़े थे। हथियार वगैरह भी थे कुछ? हाँ, हथियार थे उनके पास सारे। क्या था? बंदूक थी उनके पास। ठीक। पुलिस ने कॉलोनी की दुकानों पर लगे CCTV कैमरे को चेक किया तो बदमाश आते हुए दिखाई दिए।
बदमाश सौंदा रोड की तरफ से आते दिखाई दिए। इसी दौरान गलियों के कुत्ते को भौंकते हुए भी देखा गया। बदमाश कुत्तों को ईंटों से भगाते नजर आए। वहीं परिजनों ने शक जताया है कि उनके भांजे का ससुराल पक्ष के लोगों के साथ कई माह से विवाद चल रहा है। उस विवाद के चलते बागपत जनपद की पुलिस कई बार समीर के घर आई थी। बदमाशों ने एटीएम से रुपए निकालने की जो बात कही थी, पुलिस इस एंगल की भी जांच कर रही है। पुलिस की एक टीम बागपत में भांजे के ससुराल भेजी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर शुक्रवार को जिला मुख्यालय में अधिकारियों ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे ने नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। जिला सभागार को महात्मा गांधी के नाम पर रखे जाने की घोषणा की। डीएम ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर शुक्रवार को जिला मुख्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। डीएम अजय शंकर पांडे ने अधिकारियों व कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। डीएम ने कहा कि महात्मा गांधी एक विचारधारा है जो एक दिन नहीं, एक वर्ष नहीं, हर दिन याद किए जाने चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री को उन्होंने एक मजबूत शख्सियत बताया। महात्मा गांधी एक विचारधारा है। ये एक दिन में या एक वर्ष में इनको बांध करके नहीं रखा जा सकता है। हमें दिन प्रतिदिन इन्हें याद करना चाहिए और आप जब याद करेंगे तो कुछ न कुछ आप उसमें से सीखेंगे। इनके द्वारा जिया गया जीवन, इनके द्वारा इन दोनों महापुरुषों के द्वारा व्यतीत किया गया एक क्षण, उसमें कोई न कोई संदेश छुपा हुआ है, किसी न किसी समस्या का समाधान हुआ है। अगर आप इसकी बहुत गहराई में जाएंगे तो आप उनके बारे में अगर एक लाइन भी नहीं पढ़ेंगे तो आपको ऐसा नहीं कि बहुत यूनिक चीजें हैं जो आपके दिन प्रतिदिन के जीवन की जो समस्याएं हैं उनका समाधान उसमें से नहीं होता है। इस मौके पर डीएम अजय शंकर पांडे ने घोषणा की कि डीएम सभागार को अब महात्मा गांधी सभागार के नाम से जाना जाएगा। जो भी सरकारी पत्रावलियां होंगी उनके अतिरिक्त स्थान पर महात्मा गांधी का स्टिकर होगा। अतिरिक्त पन्ने पर जिस अधिकारी के पास यह फाइल जाएगी वह अधिकारी महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित कोई विचार या संदेश उस पर अंकित करेंगे ताकि हर दिन उनके विचारों का आदान प्रदान हो सके। देखिए, इसका आशय केवल ये है कि आपने दो कहावतें सुनी होगी कि करत करत अभ्यास जड़मत हो जाने। आप दिन प्रतिदिन कहीं न कहीं गांधी जी को याद करेंगे तो उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा। दूसरी कहानी भी बड़ी पॉपुलर है जो वाल्मीकि जी से जुड़ी हुई है कि उल्टा नाम जपत हरिनामा वाल्मीकि है रंग समाना। तो अगर हम दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ गांधी जी के बारे में सोचेंगे, कुछ मंथन करेंगे, कुछ खोजेंगे उनके बारे में, तो उनकी जो सोच है, उनका जो विचार है, उनका जो संदेश है, कहीं न कहीं आपको अपील करेगा। जिला मुख्यालय में डीएम अजय शंकर पांडे ने खुद हस्ताक्षर कर नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया। उन्होंने सभी से अपील की कि नशा मुक्त अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें और अन्य लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें ताकि देश से नशे जैसी कुरीति जड़ से मिट सके। कार्यक्रम को अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने भी संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गौतम बुद्ध नगर में भी गांधी जयंती के मौके पर कई कार्यक्रम हुए। नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने अधिकारियों व कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। उन्होंने कई सफाई कर्मियों को नगद पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर शुक्रवार को नोएडा के इंदिरा गांधी कला केंद्र में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अधिकारियों ने गांधी जी और शास्त्री जी के चित्र पर फूल चढ़ाए। नोएडा की सीईओ रितु माहेश्वरी ने उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। साथ ही सीईओ रितु माहेश्वरी ने सफाई कर्मियों को नकद राशि और सर्टिफिकेट देकर उनका उत्साह बढ़ाया।
ऋतु माहेश्वरी ने कहा कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में नोएडा प्राधिकरण को निजी संस्थाओं, RWA, ग्रामीण संगठन और सफाई कर्मियों का पूरा सहयोग मिल रहा है। इसी सहयोग का नतीजा है कि व्यवस्था के मामले में नोएडा को स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के परिणाम में यूपी का पहला और देश का 25वां साफ सुथरा शहर घोषित किया गया। बहुत ही संयोग की बात है कि दो महापुरुष जिन्होंने हमारे देश के लिए, हम सभी लोगों के लिए ऐसे गाइडिंग फैक्टर्स, ऐसे मॉरल्स खड़े किए जो जितना जिनकी रेलेवेंस बरसों पहले, सालों पहले थी, आज भी है और फ्यूचर में ना केवल हमारे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए वो रेलेवेंस हमेशा के लिए रहेगी। आज उन दोनों महानुभावों की जयंती है, दोनों को बहुत बहुत नमन। ऋतु माहेश्वरी ने कहा कि नोएडा प्राधिकरण का प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में नोएडा को पूरे देश में स्वच्छता के मामले में प्रथम स्थान प्राप्त हो। इसके लिए सफाई कर्मियों के साथ साथ विभिन्न संगठनों से भी सहयोग की आवश्यकता है। चाहे वो सच्चाई की बात हो, चाहे अहिंसा की बात हो, और सबसे महत्वपूर्ण चाहे वो जितने भी समाज के वर्ग हैं, चाहे किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी वर्ग के हैं, सभी को समान भाव से उनके साथ व्यवहार करने की, सभी को समान अधिकार दिलाने की और वो समाज विकसित करने की जो सबको एक बराबर का दर्जा दे, और जहां वो अधिकारों में कमी है कैसे उनको और सुदृढ़ किया जाए, कैसे और स्ट्रेंथन किया जाए। तो ये सभी जो उन्होंने विचार रखे थे, उन्हीं को आज़ादी के बाद हमारे देश की जितनी भी सरकारें आई उन्होंने ना केवल एडॉप्ट किया, अपितु जो हमारी जितनी भी पॉलिसीज बनी उनमें कहीं ना कहीं वो पीछे जो गाइडिंग फैक्टर्स थे, गाइडिंग फोर्सेस थे, यही सब विचार थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिकारियों के साथ कई सामाजिक संगठनों के लोग भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गांधी जयंती के मौके पर गाजियाबाद की महापौर और नगर आयुक्त ने पार्षदों को अपने वार्डों में साफ सफाई रखने की शपथ दिलाई। महापौर ने कहा कि सभी के सहयोग से शहर को साफ सुथरा और प्रदूषण मुक्त बनाया जाएगा। नगर आयुक्त ने धूल हटाने के लिए सभी वार्डों को 500 बैग देने की घोषणा की। इस बार 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती को स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया गया। गाजियाबाद में महापौर आशा शर्मा और नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने पार्षदों को अपने अपने वार्डों में साफ सफाई रखने की शपथ दिलाई। महापौर आशा शर्मा ने कहा कि सभी के सहयोग से शहर को साफ सुथरा और प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकता है। जब तक साफ सफाई को अपनी आदत में शामिल नहीं करेंगे तब तक इस अभियान को सफल नहीं बनाया जा सकता है। नगर आयुक्त ने और हम सब ने मिलकर एक जो बहुत बढ़िया निर्णायक कदम उठाया कि अब हम सड़कों पर धूल नहीं रहेगी, अब हमारी धूल सड़कों पर दिखाई नहीं देगी। इससे हम अपने शहर को धूल मुक्त करेंगे। और ये आप बैग देख रहे हैं, ये 100% कॉटन का बैग है। हम अपने सभी लोग मिलकर, इसमें लगभग 5 किलो से ज्यादा हमारा धूल डस्ट आ जाता है, इसको मिलकर साफ करेंगे। ऐसे इसको बांध के रख देंगे और जो हमारे पीछे से हमारा सफाई कर्मी आएगा वो इसको उठा। आप नीचे भी एक बार फोकस करिए। इस मौके पर नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने शहर को धूल से मुक्त करने के लिए वार्डों को 100 बैग देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे रोजाना एक वार्ड से 500 किलो धूल मिट्टी बाहर निकलेगी। ये मैसेज देने की कोशिश है कि सड़कों पे धूल ना रह के अगर हम उस सड़कों की धूल को इस बैग में रखें तो मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी इस शहर को डस्ट फ्री गाजियाबाद का जो हम सपना देखे हैं, डस्ट फ्री गाजियाबाद को हम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महापौर आशा शर्मा और नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने 5 जोनों का दौरा कर साफ सफाई का जायजा लिया। नगर निगम गाजियाबाद सड़कों की मरम्मत में वेस्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहा है। अब वेस्ट प्लास्टिक से इंटरलॉकिंग टाइल्स और ट्री गार्ड भी बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने गांधी जयंती के अवसर पर पैदल मार्च निकालकर सरकार को जगाने का प्रयास किया। गांधी की वेशभूषा धारण कर अभिभावक शांतिपूर्ण तरीके से घंटाघर चौक पर पहुंचे। अभिभावकों ने सरकार पर उनकी मांगों को अनदेखा करने का आरोप लगाया। महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने
अपनी मांगों को लेकर पैदल मार्च निकाला। अभिभावकों ने लोहिया नगर के गांधी पार्क से घंटाघर तक शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाला। सरकार का ध्यान अपनी मांगों की ओर दिलाने के लिए अभिभावक गांधी जी की वेशभूषा धारण कर सड़कों पर निकले। अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि उनकी आवाज को दबाने के लिए प्रशासन ने कोविड का सहारा लेकर उन्हें धरने तक से उठा दिया। हम गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन से हैं। पीछे हम लोगों ने भूख हड़ताल किया था 3 महीने की फीस माफ़ी और जो लॉकडाउन के बाद जो है ऑनलाइन क्लास चला उसके अकॉर्डिंग फीस निर्धारण के लिए, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा हमारी मांगों को अनदेखी किया गया, हमारे धरने को कुचलने का काम किया गया। हम लोगों के ऊपर जो है कोविड का धारा लगाने का प्रयास किया गया और हम लोगों को आश्वस्त किया गया था कि हमने शासन को चिट्ठी लिख दी है और 1 सप्ताह के भीतर जो हम लोगों की प्रमुख मांगे हैं उस पर सुनवाई होगा। लेकिन आज 25 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अभिभावकों का आरोप है कि उन्हें 1 सप्ताह में मामले के निस्तारण का समय दिया गया था, लेकिन 25 दिन बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। इसकी वजह से आज गांधी जयंती के अवसर पर अभिभावक शांतिपूर्ण तरीके से पैदल मार्च कर सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनकी नींद खुल सके। यहाँ के डीएम हम लोगों को देखते ही रास्ता बदल लेते हैं, जो शिक्षा अधिकारी हैं वो हम लोगों को देखते ही नज़रअंदाज करने लगते हैं। तो आज चूँकि गांधी जयंती है और हम लोगों ने यह निर्णय लिया था कि आज शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग गांधी का रूप ले करके और यहाँ से गांधी स्मारक से जो है चलते हुए भगत सिंह के प्रतिमा तक जाएंगे घंटाघर और अपना विरोध जताएंगे। बता दें कि अभिभावक लगातार लॉकडाउन के दौरान की तिमाही फीस माफी, ऑनलाइन क्लास के आधार पर फीस निर्धारण, ऑनलाइन क्लास बंद करने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर पिछले 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। अभिभावकों ने शांतिपूर्ण धरने से लेकर भूख हड़ताल भी की, लेकिन आज तक इन मांगों को लेकर कोई निस्तारण नहीं निकल सका, जिसको लेकर अभिभावकों में आक्रोश है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उनके चित्र पर माल्य अर्पण कर नमन किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष का कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री ने देश में अन्न बचाने के लिए लोगों से उपवास रखने की बात कही थी। उनकी सादगी का अनुसरण आज पूरी दुनिया कर रही है। वहीं महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के विचारों के महत्व से भी पूरी दुनिया परिचित हो रही है। कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी अध्यादेश के खिलाफ रजापुर ब्लॉक पर धरना भी दिया। महान शख्सियत इस देश में उनका अवतरण हुआ, जिन्हें एक को प्रधानमंत्री का पद सुशोभित करने का मौका इस देश की जनता ने दिया और दूसरे इस देश के राष्ट्रपिता कहलाए। दोनों का ही महत्व इस देश के संविधान से लेकर, आज़ादी से लेकर और नए भारत के, आधुनिक भारत के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दोनों हमारे महापुरुषों की रही है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी जन्मदिन है और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा देकर राष्ट्र को समृद्ध बनाने का काम किया। वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अहिंसा के नारे ने इस देश की संस्कृति को। राजनगर एक्सटेंशन की रिवर हाइट सोसाइटी में निर्यात बाजार खोला गया है, जहां 22 जिलों के दुकानदार अपने उत्पाद थोक दामों में बेच सकेंगे। उत्तर प्रदेश के मंत्री सिद्धार्थ नाथ ऑनलाइन कार्यक्रम से जुड़े तो वहीं स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने फीता काटकर इस बाजार का शुभारंभ किया। राजनगर एक्सटेंशन की रिवर हाइट सोसाइटी में शुक्रवार को निर्यात बाजार का शुभारंभ किया गया। योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ऑनलाइन तरीके से जुड़े। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने व्यापारियों को कम दामों में अपने उत्पाद बेचने के लिए एक ही जगह पर निर्यात बाजार शुरू करने की योजना बनाई थी, ताकि ग्राहक और व्यापारी सीधे व्यापार कर सकें। आयोजन किया जा रहा है वो लॉकडाउन के पीरियड में किया जा रहा है। उसके लिए मैं विशेष रूप से अतुल गर्ग जी का, प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने फीता काटकर विधिवत निर्यात बाजार का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है, जो कोरोना के कारण लेट हो गई थी। अब इसे दोबारा शुरू किया गया है।
इसमें एक ही छत के नीचे लोगों को थोक रेट में सामान उपलब्ध होगा। उद्योगपति उस प्रोत्साहन देने के लिए, उनका परिचय कराने के लिए बहुत पहले से करी जाती है। पुराना के चक्कर में 4-5 महीने से नहीं हुआ था और ये खुले में होते हैं, जिसके लिए नियम अलाउ नहीं कर रहे। तो ये जो कंपनी है इनसे ये जगह फ्री में उपलब्ध कराएगी, नियम अनुसार दुकानों में खुलवा सरकार ने खुली है। ये उत्तर प्रदेश सरकार का एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। राज्य मंत्री ने कहा कि निर्यात बाजार में दुकानदारों को निःशुल्क दुकानें उपलब्ध कराई गई हैं, सिर्फ मेंटेनेंस चार्ज लिया जाएगा। यहाँ प्रदेश के करीब 22 जिलों में अन्य राज्यों के दुकानदारों को भी अपने उत्पाद बेचने की छूट दी गई है। इसका उद्देश्य यही है कि जिन लोगों का माल अटक गया है उनको सेल करने का मौका दिए और सस्ते प्राइस पे खरीदार तक माल पहुंचे। अच्छा, इसमें कहाँ के लोग आए हैं? इसमें पूरे उत्तर प्रदेश के करीब 22 जिलों से ज्यादा के लोग आए हैं, गुजरात से आए हैं और भी केरला से आए हैं, तमिलनाडु। कुछ स्पेशल फैसिलिटी दी यहाँ के दुकानदारों को? यहाँ पर जो रेट है इनके वो थोक प्राइस है या लागत मूल्य है। तो दुकानदारों को कोई फैसिलिटी दी गई है एक्स्ट्रा? शॉप वगैरह किस तरीके से दी गई है? दुकान यहाँ पर फ्री में दी गई है, ठीक है। सिर्फ मेंटेनेंस चार्जेस वो भी बिक्री पर आधारित है। इस एक्सपोर्ट बाजार को उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद व कैरोल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से शुरू किया गया है। शुभारंभ मौके पर साहिबाबाद विधायक सुनील शर्मा, भाजपा महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता सरदार SP सिंह, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उपायुक्त वीरेंद्र सिंह मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गौतम बुद्ध नगर की दादरी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से लाखों रुपए मूल्य की शराब बरामद हुई है। दोनों बदमाशों के पैर पर गोली लगी है। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए बदमाश काफी समय से हरियाणा से शराब लाकर यूपी में बेचने का काम कर रहे थे। गौतम बुद्ध नगर की थाना दादरी पुलिस ने गुरुवार देर रात को एक मुठभेड़ के दौरान 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 350 पेटी हरियाणा मार्का अंग्रेजी शराब बरामद की है। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दादरी पुलिस दादरी बाईपास के पास वाहनों को चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस को एक ट्रक संदिग्ध रूप में आता हुआ दिखाई दिया। जब पुलिस ने ट्रक को रोकने का प्रयास किया तो ट्रक में सवार बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए। घायल बदमाशों की पहचान हरिदीप निवासी जनपद फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश और हाकिम निवासी ग्वालियर मध्य प्रदेश के रूप में हुई। पुलिस का कहना है कि ये लोग काफी समय से शराब तस्करी कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, योग करवट न्यूज। सूबे में अपराध की बाढ़ सी आ गई है। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस का डर उनके दिल से गायब नजर आ रहा है। गाजियाबाद के बाद अब नोएडा की एक ज्वेलरी शॉप पर 3 बदमाशों ने हमला बोला। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने दुकानदार को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना नोएडा के थाना बादलपुर क्षेत्र के छपरोला गांव की है। पुलिस लूट और रंजिश दोनों बातों को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। थाना बादलपुर में आज एक घटना छपरवा क्षेत्र में हुई है, जिसमें धारा 307 के कभी पंजीकृत किया गया है, जो तहरीरबाजी के द्वारा दी गई है। उसमें 3 अज्ञात हमलावरों के द्वारा जो है दुकान में घुस के उनके ऊपर फायर किया गया, जिसमें उनके हाथ में गोली लगी। उनको तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ वो खतरे से बाहर बताए गए हैं और कोई सामान जो है वो दुकान से नहीं गया है। जो CCTV फुटेज मिला है उसके आधार पर जो है वो टीमें गठित कर दी गई है। जल्दी ही जो है इसमें गिरफ्तारी करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 23 सितंबर को गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र की अवंतिका कॉलोनी में हुई लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूटी गई ज्वेलरी और हथियार बरामद किए हैं। SP सिटी अभिषेक वर्मा ने घटना के खुलासे की जानकारी दी। गाजियाबाद जनपद के थाना कविनगर स्थित जो अवंतिका कॉलोनी है, वहाँ पे 22/23 की रात को एक घटना हुई थी, जिसमें जो कुछ अज्ञात बदमाश, एक मित्तल जी का परिवार, उनके घर में घुस करके लूटपाट करके वहाँ से निकल गया था। उस घटना को तुरंत संज्ञान में लेते हुए अलग अलग टीमें बनाई गई थी और साथ ही साथ विशेष रूप से ये भी बोला गया था कि जो रेलवे पटरी है उसके आसपास पेट्रोलिंग करते रहना है, क्योंकि ये कुछ ऐसे अपराधी हैं
जो रेलवे पटरी के किनारे वाले घरों को निशाना अपना बनाते थे। उसी के क्रम में दिनांक 2/10/20 को जब ये सूचना मिली कि कुछ अज्ञात बदमाश एक रेलवे पटरी के किनारे आ सकते हैं और वहाँ पर बैठकर वो डकैती की योजना बना रहे हैं, उसी क्रम में जो हमारी गश्त करती हुई टीम थी वहाँ से 2 बदमाशों को उन्होंने गिरफ्तार किया है। हाथरस के बाद बलरामपुर में बलात्कार और हैवानियत की घटना को लेकर महिलाओं में खासा आक्रोश दिखाई दे रहा है। महिलाओं ने योगी सरकार को नकारा करार देते हुए कहा कि वह खुद अपनी सुरक्षा कर लेंगी। ऐसी सरकार किस काम की जहां महिलाओं को डर डर कर जीना पड़े? क्या यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, जहां बेटियां ही सुरक्षित नहीं? युग करवट ने इस मुद्दे पर कई महिलाओं के साथ बातचीत की। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। इसके बाद यूपी में बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, इसमें कहने के लिए तो कुछ बचता ही नहीं है, तो करने के लिए बचता है। जिस तरह से वो दरिंदे किसी बहन बेटी के साथ करते हैं, उनके साथ कोई व्यवहार किया जाए और फांसी नहीं, उनको वहीं मारा जाए गोली से। फांसी के लिए तो कानून प्रक्रिया और ये सब चलती है। हमारी मांग तो ये है कि उनको जहाँ वो दरिंदगी करते हैं उसी जगह पर ले जाकर उनको उसी तरह मारा जाए जैसे कि मनीषा के साथ किया। उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उसकी जीभ काटी गई, उनकी भी पहले जीभ काटी जाए, फिर रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाए और फिर उनको वहीं। लेकिन वहाँ के प्रशासन का ये कहना है कि ऐसी जीभ उसकी यूपी में नहीं काटी गई। नहीं, प्रशासन का तो प्रशासन ने क्या किया है, उस परिवार को, जिस परिवार को बेटी थी उस परिवार को बेटी की डेड बॉडी रखने दी, वो प्रशासन किसका है? उन्होंने उसको ऐसे जला दिया जैसे कोई लावारिस लाश को जला दिया जाता है। संवेदनशीलता तो है ही नहीं प्रशासन। उस प्रशासन को क्या कहा जाए? प्रशासन को अभी पुलिस थाने में चले जाए महिलाएं, ऐसी निगाह से देखेंगे और देखेंगे क्यों आए हो, घंटों इंतजार करेंगे तो पूछेंगे क्यों आए हो। तो ये प्रशासन की बात पूछे आप, प्रशासन को अपने बचाव के लिए कुछ भी बोल सकता है। गैंगरेप पीड़िता का शव आधी रात को पुलिस ने जलाया, क्या आपको लगता है क्या कारण रहा इसका? इसका कारण यही रहा कि अपराधियों के साथ जो है प्रशासन खड़ी है और ये योगी सरकार खड़ी है। अपराधियों के साथ ये खड़ी सरकार के साथ न्याय की उम्मीद करना एक नारी जाति का अपमान मैं मानती हूँ। सब सबूतों को मिटाती है वो और अपराधियों के साथ हमेशा खड़ी रहती है। और योगी सरकार ने इस कानून व्यवस्था को, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को नपुंसक बना दिया है। आज कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। आज एक महिला जो वर्किंग है, घर से निकलती है तो डर से निकलती है। माँ पीछे ये सोचती है कि मेरी बेटी शाम को सुरक्षित लौटेगी या नहीं। अब इस उत्तर प्रदेश को योगी सरकार ने जंगल राज बना दिया है। जंगल राज है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है। क्या आपको लगता है कि यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त होकर जंगल राज बन चुका है? मैं मांग करती हूँ राष्ट्रपति महोदय से कि सरकार को बर्खास्त करके तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आप प्रशासन की बात कर रहे हैं, प्रशासन ने नकली पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की है जिसमें बलात्कार की पुष्टि ही नहीं हुई है। आप कैसे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं इस सरकार में, इस उत्तर प्रदेश में? आप ये देखिए कि रिपोर्ट 8 दिन बाद लिखी जाती है। इस देश को इतनी जघन्य घटना का पता 14 दिन बाद लगता है। ये मीडिया इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, सरकार के साथ मिल चुकी है। मैं सरकार, प्रशासन और मीडिया तीनों का इस मुद्दे पर बहिष्कार करती हूँ, तीनों को कटघरे में खड़ा करती हूँ। सरकार ने इस घटना को छिपाने की कोशिश की, पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी 8 दिन तक, टुकड़ों टुकड़ों में धाराएं जोड़ी गई। यानी जब बेटी की मौत हो जाती है तब आपको बलात्कार की पता लगता है, 14 दिन तक आपको पता नहीं लगता। क्या कर रहे हैं आप? मीडिया दिखा नहीं रही घटना को, 14 दिन बाद देश को पता लग रहा है हमारी बेटी ने इतना कष्ट सहने के बाद चली गई। क्या जवाब देंगे हम उस बेटी की आत्मा को? महिलाओं ने कहा है कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगे। हाथरस के बाद बलरामपुर में भी एक ऐसी ही घटना हुई है। अभी सुबह ही उसको भी हमने घटना का पता चला तो डर खत्म हो चुका है। जो दरिंदर जिनकी मानसिकता खराब है उनके अंदर डर नहीं है। इस सरकार को उन पे एक्शन लेकर के उनमें डर पैदा करना होगा। जब तक डर नहीं होगा तब तक किसी भी तरह से वो डर नहीं खत्म नहीं होंगे। इस तरह के बढ़ते रहेंगे। डर पैदा करने के लिए उनको वहीं पे ऑन द स्पॉट मारना होगा, तभी कम हो सकते हैं। वरना तो जैसे अभी आपने कहा कि कल फिर घटना हो गई है, उससे पहले बुलंदशहर में, उससे पहले और एक वो सेंगर वाली जो घटना है, अभी तक इंसाफ नहीं मिला उस बेटी को। कुछ चंद मुआवजा दे करके रुपयों से जिंदगी को, बेटियों की जिंदगियों को खरीदा जाता है। कह देते इतना मुआवजा दे दिया सरकारी नौकरी, अरे वो बच्ची तो चली गई ना, उसकी जिंदगी तो खत्म हो गई। उसको जो जीने का अधिकार था, जो भगवान ने उसको दिया था, वो दरिंदों ने छीन लिया ना। तो उस मुआवजे का हम क्या करेंगे? ऐसे मुआवजे का यूपी सरकार ने इस मामले में SIT का गठन किया और जल्द ही आरोपियों को सजा देने की बात कही है। क्या कहना चाहती हैं आप?
योगी सरकार एसआईटी का गठन करके 7 दिन का टाइम दिया है कि जल्दी ही रिपोर्ट दी जाएगी, लेकिन मैं योगी सरकार जी से कहना चाहती हूँ कि आप ये नाटक ना करें, क्योंकि एसआईटी का गठन कर आप लीपापोती ही करेंगे इस केस को लेकर। महिलाओं को सुरक्षा को लेकर आप कोई भी नीति तैयार नहीं करते हैं। आपकी जो पुलिस प्रशासन है वो बिल्कुल नपुंसक हो चुकी है, इस मामले में है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं और ना ही उनके साथ खड़े। क्या अब आपको लगता है कि इस मामले में सरकार कुछ कड़ा कदम उठाएगी? हमारे देश में ना तो 3 महीने की बेटी सेफ है और ना 60 साल की 90 साल की बुजुर्ग सेफ है। ये सरकार ने ना कुछ करा है और ना इससे उम्मीद होगी करने की। अब तो यही मैं कहूँगी कि जितनी महिलाओं का जोश जगा है ये कभी ठंडा नहीं होगा जब तक उनको फांसी ना मिले और बेटी को न्याय ना बस। अगर जी हाँ, आरोपियों को फांसी की सजा मिले और महिलाएं खुद अपनी सुरक्षा करेंगी। महिलाओं का इस बारे में ये कहना है कि योगी सरकार अब इस मामले में पूरी तरह से कड़ा कदम उठाए। कैमरामैन वरुण लाहौरिया के साथ शोभा भारती, युग करवट के लिए। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।